छत्तीसगढ़ का मिजाज बताता है कि यहाँ की जनता पूर्ण बहुमत की सरकार पर भरोसा करती है और जिसको भी चुनावी दहलीज पर लेकर जाती है उसके लिए छप्पर फाड़ कर वोट करती है। यही स्थिति 3 चुनावों के दौरान रमन सिंह सरकार को लेकर हमने देखा और यही 2018 में जब कांग्रेस सरकार की वापसी हुई तब हमने देखा है। लेकिन 2023 की परिस्थिति क्या रहेगी? क्या ओबीसी का मुद्दा वास्तव में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर ले जाएगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इतिहास बताता है कि जनता पूर्ण बहुमत देती है, लेकिन इस बार किसकी सरकार? क्या ओबीसी का मुद्दा कांग्रेस के लिए काम कर जाएगा? ये बड़ा सवाल है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, लेकिन रायपुर जिले में 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2018 के चुनाव में 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। 2 सीटों पर बीजेपी जीती थी और 1 सीट जेसी-सीजे के हिस्से में आ गई थी। लेकिन इस बार मुकाबला दिलचस्प है। भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस ओबीसी कार्ड भी चल रही है और बघेल अपने कामों के दम पर जीत की उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। मगर छत्तीसगढ़ की जनता के मन में क्या है वो जानते हैं। चुनावी मौसम में किसकी बिसात बिछ रही है जरा जानते हैं रायपुर के लोगों से। सर, किसका जोर चल रहा है इस बार? अभी तो कुछ नहीं कर सकते हम, सभी वादे दे रहे हैं और काम तो देखिए काम किसका है वो तो 5 साल के बाद पता चलता है कोई काम किया है या नहीं किया है। अब तो 5 साल हो ही गए तकरीबन भूपेश बघेल की सरकार को, तो कामकाज किया है उन्होंने? नहीं किया है। कुछ काम किए हैं, बाकी सिर्फ वादे हैं। अधिकतर आत्मानंद ने किया है, जो स्कूल खोला है उसमें कई जगह तो टीचर नहीं है, जहाँ टीचर है वहाँ बच्चे नहीं है, ये इसमें कंडीशंस हैं उसमें। तो ये बड़ी समस्या आपको लगती है। सर, आप आए बताएं कि किसका जोर चल रहा है चुनाव में? नेता कौन सा बढ़िया छत्तीसगढ़िया के लिए? छत्तीसगढ़िया के लिए जैसे भूपेश बघेल जी ने गांव तरफ बहुत अच्छा काम किया हुआ है, तो स्वाभाविक है कि गांव से उनको अच्छा समर्थन मिलेगा। और शहर के बारे में तो शहर में भी काम हुआ है, कौन अच्छा काम किया है राज्य के लिए? राज्य के लिए भूपेश बघेल अच्छा काम किया है। अच्छा काम किए हैं। सबसे अच्छा काम कौन सा लगा? सबसे अच्छा काम किया शिक्षक विक्षक बच्चों लोग के लिए बहुत सारा भर्ती कराए हैं। अच्छा काम किया, किसानों के लिए काम किया है और शिक्षकों के लिए काम किया है, कर्जा माफी काम किया है। ये जो जातिगत जनगणना और ओबीसी का मुद्दा उठाया जा रहा है, इसका फर्क पड़ेगा या दूसरे मुद्दे ज्यादा भारी हैं इस पर? नहीं, फर्क पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मन में क्या है, इसका फैसला 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ के लोग करेंगे और परिणाम पता चलेगा 3 दिसंबर को। मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर साल 2000 को छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का ये वादा था जो उनकी ओर से पूरा किया गया। यही कारण रहा कि गठन के 3 साल के भीतर ही यहाँ पर बीजेपी की रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी जो पूरे 15 साल तक चली। बेशक छत्तीसगढ़ बीजेपी के शासन में बना, मगर यहाँ पर पहली सरकार कांग्रेस ने ही बनाई थी। नवंबर 2000 में अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री बने थे, मगर इन 23 वर्षों में महानदी में बहुत पानी बह गया है और रायपुर में तो अब भी लोगों की मिली जुली ही राय है। कुछ लोगों को भूपेश बघेल का काम पसंद आ रहा है, तो कुछ लोग मोदी के नाम पर मतदान करने के लिए तैयार दिखते हैं। इन महिलाओं के मन में कौन सा नेता है, कौन सी पार्टी है? बीजेपी। क्यों? मोदी जी के कारण। मोदी जी की वजह से? अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया। कौन सा काम गिनाना चाहेंगी जो अच्छा? मैं रोड को ही बोलूंगा, जितने क्लीन उनके समय में था अभी नहीं है। ये हम लोग छठ करते थे, ये सब इतने साफ रहते थे, ये अभी नहीं है। महिलाओं को लुभाने का काम किया जा रहा है, मगर महिलाओं के मन में क्या है? भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों को साधने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जिनमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना, नलकूप खनन के लिए किसान समृद्धि योजना, कृषि यंत्र सेवा केंद्र स्थापित करने की योजना, सौर सुजला योजना। दरअसल किसानों पर जोर 2018 में बघेल के सत्ता में आने के बाद से ही शुरू हुआ। सत्ता में आते ही तुरंत किसानों की कर्ज माफी की गई। राजीव गांधी किसान योजना के जरिए किसानों से धान को 2500 प्रति क्विंटल खरीदने का ऐलान किया गया। किसान बघेल की सरकार से कितना संतुष्ट हैं, ये तो वो चुनाव में बताएंगे, मगर आम लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार भेदभाव कर रही है। वही भेदभाव है। कैसा भेदभाव? मतलब हाँ, यहाँ गाँव से नहीं दे रहा है। यहाँ के कौन नहीं दे रहा है? सरपंच
यहाँ के जो सरपंच है वो पैसा नहीं दे रहे हैं आप लोगों हाँ को? हाँ, उसको भी रोकवा दिया है मैडम। क्यों रोकवा दे रहे हैं? पता नहीं है, अब शासन दे रहा है, उसको भी रोकवा दिया है। सरपंच यहाँ की बदमाशी कर रहे हैं। हाँ। कौन सी पार्टी से भी हैं? नहीं दे, वृद्धा पेंशन भर रहे हैं, उसको भी नहीं दे रहा आप है। कौन सी पार्टी से कांग्रेस हैं? है, कांग्रेस कांग्रेस से हैं। मकान के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहा है। गांव का आदमी बगैर लाग लपेट के बताता है कि कुछ इलाकों में सरकार भेदभाव कर रही है, लेकिन इसी गांव में आपको छत्तीसगढ़ के कुछ खूबसूरत रंग दिखते हैं। इन बच्चों का सियासत से कोई सरोकार नहीं, मगर इनके सुर सुनिए। हाथी भालू दोनों में था सच्चा सच्चा मेल, दोनों मिलकर खेल रहे थे लुका छुपी का खेल। हाथी बोला सुन भाई भालू अब मैं छिपने जाता हूँ, पानी वाली जगह मिलूंगी पक्की बात बताता हूँ। अभी खबर दिल्ली से आई, मक्खी रानी उसको टिड्डे ने हाथी को मारा। हाथी क्या करता बेचार, घुस बैठा मटके के अंदर। मटके में थे 2.5 बंद, उन्हें देखकर हाथी रोया। रोते रोते फिर वह रुकी नहीं आंसू की धारा। मटका बना समुंदर का लगे डूबने, हाथी बंदर फंसे हुए थे उसके अंदर। रोना सुनकर आया मच्छर, लाज जमाई उसने कसकर। मटका फूटा वहाँ समुंदर, निकल पड़े सब हाथी बंदर। इंद्रावती पखरे तोर पैया, माहू पावे परा तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बच्चियों का राग तो खूबसूरत है, मगर जनता किसके राग गाएगी, ये सवाल बना हुआ है। सवाल यह है कि जो छोटे व्यापारी हैं या छोटे दुकानदार, वो इस बार रायपुर की कमान किसके हाथों में देंगे। वहीं पर बनता है तैयार। ये बताइए, आप लोगों के लिए अच्छी सरकार या नेता कौन सा ठीक लगता है? नरेंद्र मोदी। मोदी ठीक लगते हैं, क्यों? नहीं, वो सब साथ देते। आप लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। गैस का चूल्हा मिला है? नहीं, गैस का चूल्हा भी नहीं मिला है। नहीं मिला है। लेकिन अनाज मिल रहा है। मिल रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं? ठीक काम कर रहे हैं। और बाकी जो नेता हैं दूसरी पार्टियों के? नहीं, कुछ नहीं किया है। वो लोग कुछ नहीं किए हैं, केवल मोदी जी ठीक लगते हैं। ये है आम लोगों के मन की बात। राशन मिलता है तो मिलता है, जहाँ समस्या है तो समस्या है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। धान की फसल भी या तो पक गई है या पकने वाली है, मगर छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में क्या पक रहा है? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और इस वक्त मैं एक ऐसे खेत में मौजूद हूं, मेरे सामने यहाँ पर धान की फसल लहलहाती हुई आपको दिखाई दे रही है। अंदर मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि अंदर पूरा पानी भरा हुआ है और उसके ऊपर आप देख रहे हैं धान की फसल के ऊपर ये बालियां किस तरह से मुस्कुरा रही हैं। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि 20,000 से ज्यादा प्रजातियों वाले धान की किस्में यहाँ पर उगाई जाती हैं। किसानों पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है। इसी वजह से भूपेश बघेल सरकार की ओर से 2018 में सत्ता में आने के बाद एक तरफ किसानों की कर्ज माफी की घोषणा के वायदे को पूरा किया गया, तो 2023 के चुनाव के ठीक पहले उनकी ओर से इस बारे में वादा भी कर दिया गया है। अब किसानों का विश्वास एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार पर क्या बनेगा या फिर बीजेपी बाजी मार ले जाएगी, ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। चुनाव में इतिहास मायने नहीं रखता, क्योंकि जरूरी नहीं जो सत्ता में आज है वो आगे भी सत्ता में बना रहे, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि परिवर्तन ही हो जाए। आग्रह करते हैं श्री दीपक बैज जी। साल 2018 में इसी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की आंधी चली। 90 में से 68 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली। उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष थे भूपेश बघेल, जिनके नेतृत्व में हुआ था चुनाव। उसके बाद वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। बाद में 5 उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 5 की 5 सीटें जीत ली और मौजूदा वक्त में कांग्रेस के 90 में से कुल 71 विधायक हैं। सियासी समीकरण तो बनते बिगड़ते रहते हैं, क्योंकि लगातार करीब 15 साल तक सरकार में रहे रमन सिंह को 2018 में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। तब बघेल की एंट्री हुई थी, लेकिन क्या बघेल सत्ता बचाने में कामयाब रहेंगे? सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग और साथ ही श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा। रायपुर में लोगों का मिजाज जानते वक्त हमारी कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा से भेंट हो गई। कुलदीप जुनेजा को स्कूटी वाला विधायक भी कहा जाता है।
सुनिए कैसे उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया है। रायपुर उत्तर विधानसभा में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। कुलदीप जुनेजा जी हमारे साथ हैं और स्कूटी वाले विधायक जी के तौर पर इनकी यहाँ पर पहचान है। सर, आप तो बिल्कुल नेशनल मीडिया में छाए हुए हैं, स्कूटी वाले विधायक जी। तो सब आप लोगों की मीडिया वालों की मेहरबानी है कि जैसे मेरे जैसे व्यक्तियों को आप लोगों ने दिल्ली पूरे नेशनल न्यूज बना दिया, मेरे लिए मैंने दिखाया है, तो आप लोगों का आभार, आप लोगों का धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के आप प्रत्याशी भी एक बार फिर से दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। कौन सा मुद्दा होगा जिसके आधार पर आपको लगता है कि यहाँ की जनता एक बार फिर से आपको मौका देगी? देखिए, यहाँ की जनता नहीं, पूरे प्रदेश की जनता, और मेरे मुद्दों पे नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के मेन मुद्दे हैं और उनकी जो योजनाएं हैं, पूरा प्रदेश उनके काम को देख रहा है, पूरा प्रदेश उनके काम को जान रहा है। पूरा देश में लोगों ने छत्तीसगढ़ को कई उनके कामों को प्रथम स्थान भी दिया है और मुख्यमंत्री जी जो है ना हमारे ऐसा काम करते हैं कि एक एक आदमी छत्तीसगढ़ का ऐसा लगता है उनको कि हमारा मुख्यमंत्री हमारा भाई मुख्यमंत्री है। स्कूटी वाले विधायक को पूरा भरोसा है कि दोबारा वो जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी। मगर खुद जुनेजा को लेकर रायपुर के लोगों की राय क्या है वो सुनिए। कुलदीप जुनेजा ये तो कोई काम का नहीं है, खाली नमस्कार नमस्कार करके जोड़ दिया, कोई काम नहीं किया। आते जाते हैं हाँ, यहीं पे आग खड़ा होता है, बैठता है, आने जाने वाले खाली नमस्ते किया, आज तक कुछ नहीं किया। कई बार नेताओं को लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वही सच है, मगर लोकतंत्र के इस पर्व में असली खेल तो मतदाता करता है, क्योंकि वही है भाग्य विधाता। बहरहाल जैसे कांग्रेस ने प्रचार में पूरा जोर लगा रखा है, वैसा ही जोर बीजेपी की ओर से भी लगाया गया है। बीजेपी ने इस बार रायपुर की धरसीवा सीट से छत्तीसगढ़ी फिल्मों के मशहूर एक्टर और सिंगर अनुज शर्मा को टिकट दिया है। छत्तीसगढ़ियाँ सबसे बढ़िया हम लोग तभी बोलेंगे जब आप कुछ सुनाएंगे। लोगों के बीच जाकर क्या गुनगुना रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी के राज मां आवास कहाँ है, वादा खिलाफ है ते खर विश्वास कहाँ है, जन घोषणा फेंका गे है अब आस कहाँ है, दारू चखना के सरकार पूछे गिलास कहाँ है। शराब का ऐसा अवैध धंधा चल रहा है कि गली गली में शराब के अवैध शराब के कोचिए घूम रहे हैं, गांव गांव में शराब बिक रहा है और यहाँ के युवाओं को नशेड़ी बनाने का षड्यंत्र कर रही है सरकार। बड़े शहर मां मन खेरे तुर काम कहाँ है, अजट गजट लखोज तुर नाम कहाँ है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया तुर दाम कहाँ है, रावण करत है राज रे तुर राम कहाँ है। एक अभिनेता नेता बनकर उतरे हैं। सिनेमाई पारी तो शानदार रही है, मगर सियासी पारी इनकी कैसी रहेगी ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि बीजेपी ने बघेल सरकार में भ्रष्टाचार, अपराध और शराब को बड़ा मुद्दा बना लिया है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, जगह जगह इस तरह के बोर्ड आपको दिख जाएंगे। होर्डिंग्स भी कई जगहों पर लगी हुई हैं, जिसके जरिए भूपेश बघेल सरकार की ओर से ये संदेश दिया जा रहा है कि नया छत्तीसगढ़ बनाने का प्रण और संकल्प हमने ले लिया है। लेकिन आपको बताते चले, चुनौतियां उनके सामने कहीं ज्यादा है, क्योंकि बार बार बीजेपी की ओर से भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर छत्तीसगढ़ की सरकार को घेरने की जा रही है कोशिश। अब ये नारा कितना सफल हो पाता है ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। हम बढ़ते हैं आगे। जैसा हमने पहले बताया, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 7 मिलियन मीट्रिक टन चावल पैदा होता है और बघेल सरकार ने ऐलान किया कि वो किसानों से 2500 रुपए क्विंटल धान खरीदेगी। इसके अलावा बघेल सरकार ने 2023-24 के सीजन के लिए धान की खरीद की सीमा प्रति किसान 15 एकड़ से बढ़ाकर 20 एकड़ कर दी है। धान नहीं बोने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए इनपुट सब्सिडी के तौर पर भी दी जाती है। भूमिहीन मजदूरों को सालाना 6,000 रुपए देने की भी योजना है। धान यहाँ की मुख्य फसल है, लिहाजा अगर आपको धान की मिल न दिखाई जाए तो फिर बात बेमानी रहेगी। यहाँ पर देखिए, एक एक करके चावल के दाने किस तरह से उसकी साफ सफाई अलग अलग मशीनों की ओर से की जा रही है। पहले होता है
ये प्रोसेस जिसके बाद जो धान का छिलका होता है उसको अलग किया जाता है और फिर इस तरह से राइस निकलता है। जो ये राइस है ये पूरी तरह से साफ आपको दिखाई दे रही है और पूरी तरह से बिल्कुल एक एक दाने खुद में मुस्कुराते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया, पूरे प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद पैकिंग होती है। मिल से आपकी थाली तक पहुंचने वाले चावल को कई प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। धान को पहले हमें हापर में काटना पड़ता है। हापर में आने के बाद धान आता है क्लीनिंग करने के लिए। क्लीनिंग का हमारे पास ये लगा हुआ है, इसको चन्नी बोलते हैं हम लोग। चन्नी होके वो आगे ऊपर स्टोर में माल जाता है। स्टोर से होके हंडियाँ लगी हुई हैं। हंडियों में अपने को पानी, पहले गर्म पानी बॉईल करके डाला जाता है। उसके बाद उसमें धान हमें डुबोनी पड़ती है। उसके बाद उसमें पानी खोल देते हैं 6 आवर्स के बाद। उसके 10 से 15 मिनट बाद हमें ड्रायर में धान लोड करना पड़ता है, जिसमें धान सूखता है। हम बढ़ चले अब आगे की ओर। छत्तीसगढ़ लेकिन पूरी तरह से तैयार है। मतदान का इंतजार है। किसके हिस्से सजेगा जीत का ताज और किसे मिलेगी मात, ये तो वक्त बताएगा। ओबीसी का मुद्दा और किसानों से जुड़े हुए फैसले बार बार जनता के बीच ले जाकर भूपेश बघेल की सरकार फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है। तो वहीं भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दे पर बीजेपी लगातार यहां की सरकार को घेरने की कोशिश में है और केंद्र की तमाम योजनाएं जो मोदी सरकार के नेतृत्व में लागू की गई हैं, उनको बताकर वो इस बात दावा कर रही है कि अब की बार बनेगी बीजेपी की सरकार। किसके दावे में दम है, इसके लिए करना होगा हमें थोड़ा इंतजार। जब चुनावी नतीजे आएंगे तो स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन आप अगर रायपुर के वोटर हैं तो वोट डालने के लिए जरूर जाइएगा।